अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर जो अल्कोहल से हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका एक टॉपिक है। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि अल्कोहल्स दो वे में रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। पहला वे किस तरह से होते हैं, ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। तो मतलब अल्कोहल जब डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। अल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो अल्कोहल्स होते हैं ROH, ठीक है, या फिर हम इसको स्पेसिफाई कर लें तो ये कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इसके पीछे आपके पास कोई भी ग्रुप आ सकते हैं, ये कोई भी अल्कोहल है, ठीक है। अब अल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो अल्कोहल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ये पार्शियल नेगेटिव होती है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और ये होता है पार्शियल पॉजिटिव और ये भी होता है पार्शियल पॉजिटिव। अब रिएक्शंस अल्कोहल्स के मैंने बताया दो वेज में हो सकते हैं। पहले वे एक ये हो सकती है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं कि जिसमें इसकी मैं बात करूँ जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन वाला, इसको हम पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाए, ठीक है। वो हम इसमें स्टडी करेंगे डिटेल में कि वो किस तरह से टूटते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, किस कंडीशन के अंदर ये वाला रिएक्शन होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जो आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं ये सेव रहते हैं, और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड होते हैं ये वाला बॉन्ड टूट जाते हैं। अभी किस कंडीशन में ये वाला रिएक्शन होता है और किस कंडीशन में ये वाला रिएक्शन होता है, इस रिएक्शंस को हम कहते हैं ये होते हैं SN रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, SN रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं ये ES रिएक्शन ऑफ अल्कोहल है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आप कौन सी कंडीशन आप प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में आपके पास SN रिएक्शंस होगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, और कौन सी कंडीशन होती है जिसमें आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा। तो दो वेज में ब्रॉडली अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं। किस तरह से रिएक्ट करते हैं अभी हम इसमें डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। पहले हम बात करेंगे रिएक्शंस इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स। अब जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जब भी जो अल्कोहल्स होते हैं जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। इसको आप इस तरह से देखें, जैसे मैं ये इथेनॉल ले रहा हूँ CH3 CH2 OH, अगर इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल, अगर अल्कोहल का रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से होता है, किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ये टूट जाते हैं, और इसके रिजल्ट में कार्बोकेटाइंस की फॉर्मेशन होती है। आपको बस ये कंपाउंड आ जाते हैं CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये कंडीशंस कब आती हैं, एक चीज़ आपने याद रखी मेनली कि जब आपके पास क्या होते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो अल्कोहल का होता है वो ब्रेक हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ में दूसरे रिएक्शंस की भी बात करूंगा, रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। तो उसके कौन सी कंडीशंस आती हैं, तो हम कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल्स के ऊपर अटैक करते हैं तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं CH3 CH2 OH, और अगर हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, इसको आप यूँ लिख लें, इस वाले को, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और इस केस में आप इसको यूँ लिख लें। कंडीशंस कौन सी है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किए, ये वाला बॉन्ड टूट जाते हैं, और इसके रिजल्ट में CH3 CH2 O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब अगर हम इंटरमीडिएट्स की बात करें तो जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उसके रिजल्ट में उस केस में आपको जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं उसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। जबकि जिस केस में आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं उसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्कोक्साइड आयन, इसकी फॉर्मेशन होती है। अब ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है कि न्यूक्लियोफाइल जब भी कहीं भी आप देखें कि न्यूक्लियोफाइल का कौन से रिएक्शन होते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है तो उसके रिजल्ट में आपके पास कौन सा टूटेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा। अब फिर उसके बाद हमने बोले थे अल्कोहल्स की तीन टाइप्स होती है, टर्शरी होती है, सेकेंडरी होती है।
प्राइमरी होती है, मिथाइल कीटोन भी होती है। तो ज़्यादा रिएक्टिविटी आर्टर की हम बात करेंगे इसके बाद। पहला पॉइंट आपने ये क्लियर कर लेना है कि कौन सी कंडीशन में आपके पास CO बॉन्ड टूटेगा, कौन सी कंडीशन में OH बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करेंगे, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड हम बात करेंगे कि कौन सी जो अल्कोहल्स होते हैं रिएक्टिविटी आर्टर किस तरह से होते हैं। तो इस केस में हम कहते हैं जो आपके पास टर्शरी वाले होते हैं, टर्शरी जो अल्कोहल्स होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सेकेंडरी से, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं प्राइमरी से। तो ये रिएक्टिविटी आर्डर होता है कि सेकेंडरी, इस केस में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो ज़्यादा रिएक्टिव टर्शरी होते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी होते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी होते हैं। तो ये रिएक्टिविटी आर्डर किस केस में फॉलो होते हैं, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है। अब दूसरी अगर हम बात करेंगे, जब आपके पास सेकेंड कंडीशन आ जाती है यहाँ पे कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उस केस में आपके पास रिएक्टिविटी आर्डर क्या होता है। तो उस केस में हम कहते हैं सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल आते हैं, then comes primary, then comes secondary, and then comes tertiary। तो इस केस में टर्शरी वाले लीस्ट रिएक्टिव हैं, जबकि इस केस में टर्शरी वाले मोस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपने अंडरस्टैंड कर लिया। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे रिएक्टिविटी आर्डर पूछ सकते हैं कि जब OH बॉन्ड अल्कोहल्स का ब्रेक होते हैं तो आप रिएक्टिविटी आर्डर उसका बताएं। तो आपने इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या होती है कि ये वाले जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं जब ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं जब OH बॉन्ड टूटता है। उसके पीछे इसकी जो रीज़न होती है वो होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और इस केस में होती है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड आयन। तो स्टेबिलिटी को हम अभी देखते हैं। देखिए, जब आपके पास टर्शरी अल्कोहल है, हम उसके कार्बोकेटाइन के ऊपर चले जाते हैं। तो टर्शरी के केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये वाला होगा, पॉजिटिव। कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी भी हम देखते हैं, अभी हम साइन नहीं लगाते। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं RH पॉजिटिव, फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके पास CRH और H, और ये पॉजिटिव। ये आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ये आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और ये आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अब हमने कहा था कि जो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा टर्शरी वाले स्टेबल होते हैं। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, उसके रीज़न क्या होते हैं, टर्शरी वाले क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं। देखिए, जो R ग्रुप होते हैं ना, मिथाइल ग्रुप, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इस केस में इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, इस साइड से भी हो रहा है, इस साइड से भी हो रहा है, ठीक है। तो तीनों साइडों से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होते हैं ना, ये स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ज़्यादा स्टेबलाइजेशन किस केस में काज होती है, टर्शरी के केस में। इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेबलाइजेशन दो अल्काइल ग्रुप से अटैच होते हैं, ठीक है। इस साइड से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इस साइड से ये कर रहे हैं, लेकिन एक्सटेंट जो होता है ना स्टेबलाइजेशन का, वो टर्शरी के मुकाबले में यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। जबकि जो प्राइमरी होती है उस केस में सिर्फ वन साइडेड स्टेबलाइजेशन होती है, तो ये कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड एज कम्पेयर टू टर्शरी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से हुए, टर्शरी वाले। फिर उसके बाद कौन से हुए, सेकेंडरी वाले। फिर उसके बाद कौन से हुए, प्राइमरी वाले। तो इसी वजह से जितना स्टेबल होगा ना उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और देन कम्स प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आपने ऑर्डर विद रीज़न इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि अगर तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि विच अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, तो आप बोलेंगे टर्शरी। तो अगर पूछा जाता है रीज़न, तो उसके रीज़न ये है कि उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम बात करते हैं अल्कोक्साइड आयंस की, ठीक है, क्योंकि इस केस में हमने बोले कि मिथाइल होते हैं, देन कम्स प्राइमरी, देन कम्स सेकेंडरी। तो उसके रीज़न क्या होते हैं, उसके रीज़न हम इनके इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये जो आपके पास इंटरमीडिएट बनते हैं, इसके जो थर्ड पॉइंट है, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं मिथाइल की, तो ये H और O नेगेटिव। पहले आ गया मिथोक्साइड आयन। उसके बाद प्राइमरी के केस में हम लिखते हैं H और O नेगेटिव। देन कम सेकेंडरी RH O नेगेटिव, और फिर आ जाते हैं टर्शरी और O नेगेटिव। अब ये मैंने इंटरमीडिएट्स लिखे हैं, ये मिथाइल वाला हो गया, ये आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब हमने बोला है कि जब OH बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उसके रिजल्ट में मिथाइल वाले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, टर्शरी वाले जो है लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। उसके रीज़न क्या होती है, देखें
कंसेप्ट ये वाला इसमें भी यूज़ होता है। अब अगर हम बात करेंगे तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर है, ये फर्दर किसी भी साइड से कोई पुल नहीं हो रहा, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसके साथ ग्रुप से अटैच नहीं है। जबकि इस केस में अगर हम बात करते हैं तो इस केस में देखें यहाँ पे ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कार्बन पे, कार्बन फर्दर आगे ऑक्सीजन से जुड़ा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो वो उसको क्या कर रहे हैं, वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वो ऑलरेडी नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि उसको डिस्टेबलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इस केस में 2 ग्रुप्स डोनेट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो नेगेटिव है उस साइड पे, तो ये फर्दर क्या करेगा, उसको नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज। इस केस में 3 ग्रुप्स डोनेट कर रहे होते हैं, तो वो फर्दर क्या कर लेते हैं, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको डिस्टेबलाइज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन किस केस में होती है, टर्शियरी केस में, इस वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सेकेंडरी, देन कम्स प्राइमरी और देन कम्स मिथाइल। तो इसको आपने इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जो आपके पास मिथोक्साइड आयन होते हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी वाले स्टेबल होते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी वाले सबसे लास्ट पे होते हैं, ठीक है। तो ये एक आ जाते हैं उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर। उसके 4th पॉइंट हम एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो एक बहुत कॉमन सा रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं CH3 CH2 OH प्लस SOCl2। ये थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होते हैं और इसके रिजल्ट में CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडिन। ये अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए ना सबसे एफिशिएंट रिएक्शन होते हैं। उसके रीज़न क्या होती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं और आपके पास प्योर प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड में जाते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो ये आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये वाला, ठीक है। जबकि इस केस में यहाँ पे Cl आ गया, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो उसमें मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है वो आप लिख सकते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस जो होते हैं, ठीक है। और एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस में CH3 CH2 OH प्लस HO C डबल बॉन्ड O और CH3। लेट्स सपोज ये एसिटिक एसिड के साथ इसके रिएक्शन करवाते हैं, तो इसका H और इसका OH रिमूव होते हैं, ठीक है। और उसके रिजल्ट में आपके पास एस्टर बन जाते हैं, इसको आप यूँ लिखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और O C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज O। तो ये आपके पास इथाइल एसीटेट के फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस केस में सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ना एस्टेरिफिकेशन, इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हम कहते हैं कि जो एसिटिक एसिड होते हैं इसका OH ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। अब ये OH ग्रुप डोनेट करते हैं। अगर हम इसके वर्ड के ऊपर ही जाएं, एसिटिक एसिड वो चीज़ होती है जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं, लेकिन इस केस में तो ये OH डोनेट कर रहे हैं, तो ये फिर एसिड कैसे हुआ, ये किस तरह से होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर आपको बताएंगे। एक्चुअल मैकेनिज्म इसका यही होता है, इसका H ही जाता है, ठीक है। लेकिन हमने इस पॉइंट को जस्टिफाई करना है कि किस तरह से एसिटिक एसिड होते हैं एसिड है लेकिन डोनेट OH करते हैं, ठीक है। उसके पीछे रीजंस क्या होती है हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे फर्दर। अगर आप लाइव सेशन लेना चाहते हैं, आपको कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक रिगार्डिंग, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए, इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।